जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 6 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 फरवरी के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 6 फरवरी के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 6 फरवरी के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में फाइट हुई है या फिर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो सकते हैं। इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल हो सकता है। ये अकेले बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हो सकते हैं या फिर इनके माइंड में मिक्स थॉट आ रहे हैं। कभी इनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी लगता है सब नेगेटिव हो जाएगा। डिप्रेशन की कंडीशन भी हो सकती है। एंड यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, तो ऐसा दिख रहा है कि अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आप इन मुसीबतों से निकलने वाले हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों कार्ड मेजर आए हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ या तो आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं या फिर आपके पार्टनर। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा नहीं है, टॉरस, ओ यस लिब्रा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 10, 1963। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं, या फिर आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर आप लोग अथॉरिटी में हैं। आप लोग बहुत रिच फैमिली से हो सकते हैं, बहुत क्लासी हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप ऑलरेडी बहुत मज़े में हैं एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैं क्या दे दूँ। मतलब जिसके पास खुद सब कुछ है उसको किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। मतलब अगर ये आपको ऑफ़र करना चाहें, कन्विंस करना चाहें, गिफ्ट देना चाहें, इम्प्रेस करना चाहें, तो इनके पास कोई चीज़ है ही नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल, इनको फील हो रहा है जैसे ये आप, क्योंकि आप इम्प्रेस हैं, जैसे जैसे किसी महारानी को कोई सेनापति इम्प्रेस करने की कोशिश करे, कोई सोल्जर इम्प्रेस करने की कोशिश करे, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग खुद में इतने सफिशिएंट हैं, आपके पास सब कुछ है। सब कुछ का मतलब सब कुछ है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा आपका ड्रेसिंग सेंस, लग्जरी हो सकती है, सब कुछ है आपके पास। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा नहीं है कि कुछ देने के लिए, सिर्फ कुछ गिफ्ट करने के लिए इनके पास कमी है। मे बी ये आपसे डेजिग्नेशन में भी कम है, इनकी सैलरी आपसे कम है, आप किसी कंपनी में बॉस हो सकते हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, लेकिन इनके पास काफ़ी कम है। मे बी आपके पार्टनर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन आप जो हैं किसी कंपनी के ओनर हैं, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि ये आप ही के वर्क प्लेस से हैं एंड ये आपको इम्प्रेस करने की सोच रहे हैं, लेकिन फिर इनको लग रहा है कि इनके पास मतलब लेवल का डिफरेंस है, स्टेटस का डिफरेंस है, क्लास का डिफरेंस है। एंड सिर्फ क्लास का नहीं है, ये डिफरेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे या तो क्लास का है, या तो लुक वाइज, या तो फिर फेम वाइज कि आप ज़्यादा फेमस हैं, आप बहुत रईस ख़ानदान से हैं, आप बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन आपके पार्टनर जैसे बहुत ही कम लोग में फेमस हो सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि अगर आप मान जाते हैं तब तो इनकी लॉटरी निकल आएगी, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। 369 मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। ये सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए, मतलब काश आप इनको मिल जाओ तो फिर इनकी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इनको फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने पैशन को कंट्रोल कर रहे हैं। मे बी आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते, आपकी लाइफ में ग्रोथ आप चाहते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। या तो आप कुछ सोच करके रुके हुए हैं, या तो फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डिप्रेशन में हैं।
सैडनेस है। देखिए, ऊपर से जो दिखता है रियलिटी नहीं होती है कि वही अंदर से सिचुएशन हो। एंड दूसरी चीज़ ये भी होती है कि कई बार लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें हम लोगों को बड़ी ईज़िली मिल गई हैं, बहुत लकी हैं ये, मतलब दूसरे लोग, हमेशा दूसरा इंसान आपको बहुत ज़्यादा लकी समझेगा। लेकिन जब वो आप ही के शूज़ में पैर डाल के देखेगा तब उसे पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या दिक्कतें हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा सैडनेस में हैं, पैशन को कंट्रोल कर रहे हैं अपने। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि 639 हर्मिट कार्ड। एंड यहाँ पे भी 9 है। 9 9 18 हो रहा है, 18। में भी किसी तरह की नेगेटिविटी है, किसी तरह के स्पेल का इम्पैक्ट है, कोई नेगेटिव प्रोजेक्शन हो सकता है, या फिर आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप लोग ऊपर से अपने आप को बहुत खुश दिखा रहे हैं, मतलब चीज़ें हैं आपके पास, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप खुश नहीं हैं उसमें। अब खुश ना होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको शादी करनी है, आपकी मैरिजेबल एज है, अभी तक आपकी शादी नहीं हो रही है, जिस वजह से आपका पैशन ख़त्म हो रहा है अपने काम को लेकर के। आप सुटेबल पार्टनर चाहते हैं, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि आपके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है, आप एम्प्रेस हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अभी तक सिंगल हैं। ये चीज़ आपके दिल में इतना गहरा इम्पैक्ट डाल रही है कि आपका काम धाम करने का मन ही नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है ये सब चीज़ें बेकार हैं। जैसे मतलब देखिए, हर चीज़ जो होती है वो हर चीज़ पे इम्पैक्ट डालती है। अगर आपका दिल ही नहीं खुश है, जैसे मन चंगा तो कटौती में गंगा, अगर आपका दिल खुश है तो आपको हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही सारे सुख आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका दिल ही खुश नहीं है, फिर चाहे कोई आपको लंदन पेरिस कहीं ले जाए, आप हर जगह दुखी रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है या तो आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, या फिर आपके ऊपर कुछ एविल आई हो सकती हैं, क्योंकि आप मुझे काफ़ी मज़े में दिख रहे हैं। एंड इस वजह से थोड़ी बहुत एविल आई भी लग जाती हैं, नेगेटिविटी भी हो सकती है, या फिर कोई पास्ट का ट्रॉमा है जिसकी वजह से आप दिल से खुश नहीं रहते हैं। पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था, नेगेटिव हुआ था कुछ, इस वजह से आप कंप्लीटली खुश नहीं हो पाते हैं। एंड इसी वजह से आपके काम में आपका फोकस नहीं हो पा रहा है। ये मुझे अभी की कंडीशन दिख रही है कि फ़िलहाल आप अंदर से खुश नहीं हैं। इसी वजह से आपके पैशन, या तो ये आपके पैशन को कंट्रोल करने के लिए किसी ने ऐसा कुछ किया है कि आपका मन भटकाने के लिए, कि आप दुखी रहें, आपके अंदर वो एनर्जी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं, आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा चार्म है, हर चीज़ को पाने की चाहत है। भाई, विक्ट्री तो तभी मिलती है जब कोई इंसान टॉप पे तभी पहुंचता है, जब उसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। अब जैसे गवर्नमेंट जॉब में आप किस पोस्ट पे हैं क्या है, लेकिन उसके अंदर की जो माइनस पॉइंट है वो आपको पता है। लोगों को तो देख के लगता है ना कि ये गवर्नमेंट जॉब पा गए, इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें क्या क्या माइनस पॉइंट है ये सब आप ही को पता है। एंड आप वहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं हैं। 9 3 12 आप लटके हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे, मुझे लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे किसी ने बड़ा सपना देखा था, ख्वाब देखा था कि उसकी इस पोजीशन पे जॉब लग जाए। जैसे किसी ने सोचा था कि काश मैं आईएएस बन जाऊं, पीसीएस हो जाऊं, लेकिन जब आप बन गए तो आपको पता चला कि इस पोजीशन पे आने के बाद क्या क्या पेमेंट करने पड़ते हैं, कितनी टेंशन होती है, कितना हेडेक होता है। ऐसा मुझे दिख रहा है, जैसे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वो चीज़ मुझे दिख रही है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ को लेके मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी किस्मत का साथ चाहते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। मुझे ज़्यादातर तो ये फीलिंग ऐसी आ रही है कि आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, एंड आपके ऑफिस का ही या फिर आपके वर्क प्लेस का कोई पर्सन आपसे इम्प्रेस है। वो सोच रहा है कि अगर आपसे शादी हो जाए तो इनकी किस्मत बदल जाएगी। अदरवाइज आप इसको किसी भी सेंस में ले सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनकी इनकम आपके जितनी नहीं है, या फिर शायद ये इनकम में नहीं लेकिन बाकी चीज़ों में आपके लेवल पे नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत खुश हैं। अगर आप इनको मिल जाएंगे तो इनके चार चांद लग जाएंगे इनकी ज़िंदगी में, लेकिन आपको पता है कि ये खुशी सिर्फ
दिखावा है, सच्चाई कुछ और है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप खुश नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ सॉरी व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है 10। आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कि इन्होंने काफ़ी लेसन लर्न किए हैं अपनी लाइफ से, एंड अभी आपके लिए न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मे भी आपके पार्टनर पहले अपने पैशन को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन फिर इनको रियलाइज़ हो चुका है, या तो आपने बाद में अपने आप को ग्रोथ दी है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाया है, सेल्फ लव किया है, तब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का आइडिया हुआ है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले इमेच्योर थे। ये भी पॉसिबल है कि इनको लगता था कि आप किस चीज़ से इम्प्रेस होंगे, आप इनसे कई लेवल हाई हैं तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ इनको फील हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो इनको आपकी रियल कंडीशन का आइडिया हो गया है, इनको पता चल चुका है कि आप भी किसी ऐसे पर्सन को चाहते हैं जो आपसे अनकंडीशनल लव करे। ओके, तो यहाँ भी यही बात है कि आपके पार्टनर इस चीज़ से मतलब ये देखिए कितने खुश होके चल रहे हैं आपकी तरफ, कि मतलब इनको पता चल गया ना कि आपको सिर्फ प्यार चाहिए, आपको ऐसा प्यार चाहिए जो छल कपट जिसमें ना हो। आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख यही है कि आपकी लाइफ में कोई प्यार नहीं है, एंड यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पेन देती है। तो जब से ये आपके पार्टनर को पता चला है, तब से तो इनके तो पैरों में जैसे पहिए फिट हो गए हैं। ये इतने खुश हैं, सोच रहे हैं अरे वाह, मतलब ये तो जो चाहत थी वही मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, इनकी मन्नत पूरी हो गई है, क्योंकि इनके पास नहीं था आपके लेवल पे। बट इनको फील हो रहा है कि अगर आपको प्यार चाहिए अनकंडीशनल, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, क्योंकि जिस लेवल के आप हैं वो इनके पास वैसे भी नहीं है। 10 1 11, ये आपको जस्टिस देने के लिए आ गए हैं। यस, या तो ये कोर्ट में हो सकते हैं, या तो फिर ये लॉयर हो सकते हैं, एंड नेचुरली आपके लिए जस्टिस हो सकता है ये रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो कमी है उसको आप पूरा कर सकते हैं, एंड आपकी लाइफ में जो कमी है उसको आपके पार्टनर पूरा कर सकते हैं। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो मुझे दिख रहा है कि आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बट लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपके अंदर किसी तरह का डर है, अगर आपके अंदर किसी तरह की नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, तो उसको दूर कीजिए, क्योंकि अब आपके लाइफ में सब चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। किस्मत अब आपका साथ देने वाली है, आपको अनकंडीशनल लव मिलने वाला है। ओके गाइज, अगर ये नहीं आएंगे तो कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, इसके भी चांसेस हैं। ओके, टैरो 3.0 पर रीडिंग आ चुकी है आपके नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन के लिए, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, जय माता दी।